नमस्कार, मैं विनोद सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। अपने सभी प्रशंसकों का, अपने सभी शुभचिंतकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। एक नया विषय हमारी टीम आज लेकर के आई है आप लोगों के सामने। और जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो पुराने ज़माने में 4 भागों में उस सभ्यता को बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वहाँ पे सिस्टम चलती थी, ये प्रचलन में था। ये तो हमने भी पढ़ा, ये आपने भी पढ़ा। लेकिन बीमार होने पे जो दवा हम खाते हैं, अगर हमारी तबीयत नासाज हो जाए और डॉक्टर कोई दवा लिखे, तो मैं एलोपैथी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यूँ तो होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है, लेकिन जो हमारी बात हो रही है, जो विषय हमारा है, वो है एलोपैथिक दवा के बारे में। तो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाई लिखते हैं। हमने भी बचपन में कई बार दवाई खाई है, आपने भी खाया होगा, बच्चों को भी खिलाया होगा, घर वालों को भी खिलाया होगा। और हम में से कई लोग कभी ये नहीं जान पाए कि दवा को भी 4 भागों में बांटा गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सूचना हमारी टीम की तरफ से आपको दी जा रही है, ठीक है, कि दवा के भी, एलोपैथी दवा के भी 4 भाग होते हैं। और उन 4 भागों के मैं नाम बताता हूँ, फिर एक एक करके उन 4 भागों के बारे में आपसे विस्तार से बताऊँगा। नंबर 1, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। रिपीट करूं मैं आपको, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। नंबर 2 पे आते हैं ट्रेड मेडिसिन्स। नंबर 3 पे आते हैं पीडी मेडिसिन्स। और नंबर 4 पर आते हैं जेनरिक मेडिसिन। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में। ये होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी बड़ी दवा कंपनियां होती हैं वो रिसर्च करती हैं मॉलिक्यूल्स की या फिर कोई ऐसे पार्टिकल्स की, उसके बारे में वो रिसर्च करती हैं। कई रिसर्च होते हैं, हज़ारों रिसर्च होते हैं, हज़ारों बार उनका ट्रायल होता है। और एक एक ट्रायल में करोड़ों, हज़ारों, सैकड़ों करोड़ रुपयों की, मतलब उसमें कहीं ना कहीं वो दांव पे लगते हैं। कई ट्रायल्स उनके फेल होते हैं, तब जा कर के कोई मॉलिक्यूल्स सक्सेसफुली रिटेन किया जाता है, सक्सेसफुली उसका ट्रायल होता है। और फिर उसे परमिशन लेने के बाद, जो इंटरनेशनल ड्रग की जो अथॉरिटी होती है, वहाँ से परमिशन लेने के बाद में उसे दवा के रूप में मार्केट में उतारा जाता है। इसे आप यूँ समझ लें कि जो पैरासीटामोल हम खाते हैं, तो पैरासीटामोल एक मॉलिक्यूल है, पैरासीटामोल दवा नहीं है, ठीक है। दवा आपका कैल्पोल है, दवा आपका क्रोसिन है। और ये पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल एक मॉलिक्यूल है जो रजिस्टर्ड है। इसका मैं आपको सिस्टम बता दूं कि कोई भी दवा कंपनी अपने रिसर्च में अगर किसी मॉलिक्यूल की खोज करती है तो उसे जो लाइसेंस मिलता है वो 20 सालों के लिए मिलता है। यानी कि उसका कॉपीराइट होता है, उसका पेटेंट होता है। इसलिए इसका नाम जो है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन होता है। 20 सालों तक उस कंपनी का, जिसने उस मॉलिक्यूल को खोजा है, उसका एकाधिकार होता है, उसकी मोनोपोली होती है कि उसका जो मार्केटिंग होगा या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की राइट होगी, वितरण का जो अधिकार होगा, केवल उसी कंपनी के पास होगा। कोई भी दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग या बिजनेस या व्यापार नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात पे आते हैं ट्रेड। ये जो ट्रेड वाली मेडिसिन होती हैं, तो ये जो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के जो ऑनर होते हैं, जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, ये इनसे लीज पर लाइसेंस लेते हैं। जिसे यूं कह ले कि जो ड्रग का जो लाइसेंस होता है, मॉलिक्यूल्स जो उस कंपनी ने बनाया है, आपने कार लोन के बारे में सुना होगा, होम लोन के बारे में सुना होगा, या और भी कई तरीके के लोन के बारे में सुना होगा। लेकिन पहली बार मैं आपको दवा की लाइसेंस जो होती है वो भी लोन पे मिलती है। ये बहुत बड़ी सूचना हमारी टीम की तरफ से आपको, कि दवा का जो मॉलिक्यूल्स का राइट होता है, जिस कंपनी के पास कॉपीराइट होता है, बाकी दूसरी कंपनियां उस लाइसेंस को लोन के तौर पे लेती हैं। और वो जो उसके अंडर में जो व्यापार होता है, उसके अंतर्गत जो व्यापार होता है, उसे ट्रेड लाइसेंस या ट्रेड मेडिसिन कहा जाता है। पीडी जो प्रोपेगेंडा ड्रग्स है, इस वर्ड को आप ठीक से पहचानें, इसे भूलें मत आप, क्योंकि आपकी जान का दुश्मन अगर कोई आज की तारीख में है तो ये पीडी मेडिसिन ही होते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी जो ड्रग्स होते हैं, जो अथॉरिटीज़ होते हैं, वहाँ से जब ये ट्रेड वाले उसको लोन पे उस लाइसेंस को लेते हैं और इस ट्रेड वालों से ये पीडी वाले लेते हैं, यानी ये थर्ड पार्टी हो जाते हैं। और इस सिंडिकेट को आप ठीक से समझें, इस नेक्सस को आप ठीक से समझें कि एक 70 रुपये का जो स्ट्रिप होता है, एक 70 रुपये का जो स्ट्रिप होता है दवा का, वो जो पीडी के जो होलसेलर्स होते हैं वो वहाँ पे जा कर के 5 रुपये उनको खरीदारी पड़ता है। क्योंकि जब थर्ड पार्टी यहाँ पे लाइसेंस का ट्रांसफ़र होता है तो उसकी वैल्यू, जो वैल्यूएशन होता है, बहुत कम हो जाता है। और 5 रुपये का स्ट्रिप
जो मार्केट में 70 रुपये में बिकता है, बाजार में आप उसे 70 रुपये के MRP पे खरीदते हैं, वो जो एक होलसेलर है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर है दवा का, 5 रुपये में। इसके बहुत सारे हब्स हैं, चंडीगढ़ है, अम्बाला है, पंजाब में कई जगह है वहाँ पे, जहाँ से इन दवाओं को ये लोग अपने नाम से पैक करा के आते हैं। एक लाइसेंसिड अथॉरिटी है जो इस तरह की दवाओं का वितरण का लाइसेंस करती है। और सबसे बड़ा जो खेल होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो गड़बड़ झाला जिसे कहते हैं, वो यहीं पे होता है कि 5 रुपये का वो लेके आते हैं, 5 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप मान लें, 10 रुपया डॉक्टर को जो ये देते हैं, डॉक्टर को ये 20 रुपये पर स्ट्रिप का कमीशन देते हैं। आज की तारीख में खुलेआम ये खेल चल रहा है, 20 रुपये स्ट्रिप पर स्ट्रिप का ये कमीशन चलता है। 20 और 10 30 रुपये हो गए, 10 रुपया ये जो दवा के दुकानदार होते हैं इनको कमीशन जाता है पर स्ट्रिप। कुल हो गए आपके 40%, 40 रुपये हो गया। अब आप आ जाए यहाँ पे कि 5 रुपये के स्ट्रिप पे एक होलसेलर जो होता है 30 रुपये का मार्जिन कमाता है, और मार्जिन का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये करीब करीब 600% का मार्जिन निकलता है, 600% का मार्जिन निकलता है। और ये जो पीडी ड्रग्स होते हैं इसकी एफिकेसी बहुत कम होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, और जो इसमें जो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मास्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्राइम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी जो प्रतिशत होती है उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, उससे मान ले 30 से 40% होता है। और जो बाकी 60 या 70% का जो उसमें एक प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है, वो डस्टिंग मटेरियल होता है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे कि ये दवा जो हम खा रहे हैं, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पे खा रहे हैं, ये हम दवा खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं। जिस डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे, जिस डॉक्टर को आपने भगवान का दर्जा दिया, क्या वो वास्तव में ईश्वर का दूसरे रूप है? या फिर आज के ज़माने में अगर देखें कि पैसे के पीछे, जो भौतिक सुख सुविधा है उसके पीछे लोग पागल हैं, और इसकी कीमत कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार की या अपने बच्चों की जान की कीमत वहाँ दांव पे लगी होती है। और इस तरह से ये सौदा बात कर रहा था आपसे पीडी ड्रग्स के बारे में, प्रोपेगेंडा ड्रग्स के बारे में। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्राइम मॉलिक्यूल्स होते हैं पीडी में 30% के आसपास उनका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी का जो 60 से 70% होता है वो डस्टिंग पाउडर होता है या वेस्ट मटेरियल होता है। अच्छी तरह से इस बात को आप समझ लें कि जो बाकी का 60 से 70% पीडी ड्रग्स में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो वेस्ट मटेरियल या फिर डस्टिंग पाउडर होता है। और ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, कोई भी इसका आपको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेड मेडिसिन होते हैं या फिर जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन होते हैं उनका सरकार ने एक मानक तय कर रखा है कि आपको ह्यूमन ट्रायल से गुजरना है, आपको क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना है, आपको जो बायो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड्स है, यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे पैरामीटर्स को पार करने के बाद ही आप ऊपर के जो 2 सेगमेंट हैं उसको आप उस सेगमेंट में आ सकते हैं। लेकिन पीडी के होलसेलर्स होते हैं या इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये इसका पूरा लाभ उठाते हैं इस लोन लाइसेंसिंग का, कि ये थर्ड पार्टी बन करके उन लोगों से लोन की तरह इसका लाइसेंस को लेते हैं और जो प्राइम मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका 30% इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 70% पीडी ड्रग्स में जो है डस्ट पाउडर, डस्टिंग पाउडर या फिर वेस्टेज मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं हूं, आप होंगे, कोई भी अगर दवा खरीदने जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे जाते हैं, तो हम अंधविश्वास करते हैं, उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन कभी हम समझ नहीं पाते कि डॉक्टर ने क्या खेल खेला है हमारे साथ और किस तरह से इसका समाधान होगा। ये हम आगे के फुटेज में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम चौथे पार्ट पे इसका आते हैं। हमने आपको बताया 3 पार्ट के बारे में, चौथा पार्ट जो आता है वो जेनरिक आता है। जेनरिक जो होता है कहीं ना कहीं आप इसे कह लें कि ये पीडी का जेरोक्स होता है, लेकिन जेनरिक को सरकार भी मान्यता देती है। इसलिए मान्यता देती है कि उसके एक गाइडलाइंस है, उसके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, सरकार का उस पर नियंत्रण होता है कि वो उसकी पूरी जांच की प्रक्रिया गुजारने के बाद में उसने रिटेलर्स के लिए मार्जिन तय कर रखा है, होलसेलर के लिए मार्जिन तय कर रखा है कि आपको इतना देंगे। और जिस तरह भी जन औषधि की तरह चलाया गया है, सरकार इसको भी प्रोत्साहित कर रही है कि गरीब आदमी तक जो दवा है, जो महंगी दवा है, वो सस्ते दामों में पहुंच सके। लेकिन जेनरिक में भी जो प्राइम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है, उसका जो प्रतिशत होता है वो कम होता है। जो पीडी ड्रग्स होते हैं, जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं, जो मेडिसिन होते हैं, इसका ज़्यादातर प्रचलन जो आरएमपीज होते हैं, जो रिमोट एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं, या जो क्वैक के डॉक्टर्स होते हैं। क्वैक के डॉक्टर्स के बारे में हमने अपने पहले के वीडियो में भी बताया था आपको कि जो क्वैक के डॉक्टर्स होते हैं ये बंगाल चले जाते हैं, 1500 से 2000 रुपये खर्च करके ये वहाँ से प्रमाण पत्र ले आते हैं MBBS AM का, यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन। ये जो अपना बोर्ड लगाते हैं क्वैक के डॉक्टर्स, ये AM का जो लिखा जाना है उसमें उसको हटा देते हैं अपने बोर्ड में से और धड़ल्ले से MBBS लिखते हैं, जबकि उनको MBBS AM लिखना होता है, अल्टरनेटिव मेडिसिन। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के जो मेडिकल सेक्टर है, सदर हॉस्पिटल में जो DI की टीम बैठती है, इनसे वसूली करती है
इसी बात को लेकर के, और इस कमजोरी का ये पूरा फायदा उठाते हैं और धड़ल्ले से पीडी मेडिसिन का, धड़ल्ले से जो प्रोपेगेंडा ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इनको टाउन एरिया में प्रैक्टिस नहीं करना, और हमारे पास पूरी लिस्ट है, हमने पहले भी लिस्ट को लहराया था, मैं आज भी लहराता हूं कि जो हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ की आरएलए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनके ऊपर कोई जांच अभियान क्यों नहीं चलाती है। आंख बंद करके ये सोए रहते हैं और धड़ल्ले से इनका कमीशन फिक्स होता है कि एक स्ट्रिप पे आपको इतना दिया जाएगा। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स पैसे के लालच में आकर के पीडी ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूं कि आप किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा पीडी ड्रग है, कौन सा जेनरिक है या कौन सा ट्रेड का ड्रग्स है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं आपको। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिप्ला आती है, डॉक्टर रेड्डी आता है और इस तरह की सन फार्मा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, ठीक है। तो इनके पास अपनी रिसर्च की टीम होती है, ये मॉलिक्यूल्स की रिसर्च करते हैं और उसका कॉपीराइट कराते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इनकी मोनोपोली होती है 20 साल तक, कोई भी उसका बाहर में मार्केटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन पीडी ड्रग्स के आने के बाद में इनकी चूलें भी कहीं ना कहीं हिल गई हैं, इनका भी जड़ कहीं ना कहीं हिल गया है और इनको अपनी विरासत बचाने के लिए पीडी में आना पड़ा। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं आपको बता दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर रेड्डी बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और मैं आपको दिखाता हूं कि ये ओमेज है। मैं अपने सहयोगी को बोलता हूं कि आपको दिखाएगा कि ये ओमेज है, ये गैस की दवा है, इसे सामान्य भाषा में हम समझ लें ये गैस की दवा है। अगर आप ये स्ट्रिप खरीदेंगे, ठीक है, तो इसमें साफ तौर पे आप पाएंगे कि मैन्युफैक्चर्ड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, मार्केटेड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। यानी कि इस दवा का कॉपीराइट है डॉक्टर रेड्डी के पास। डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल ने इसके मॉलिक्यूल्स की खोज की है और वो इसका व्यापार करती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी करती है, राष्ट्रीय बाजार में भी करती है। अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाता हूं कि ये आप दवा देखें, ये है बिकोजिंक, ठीक है। आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी क्वैक का डॉक्टर, कोई भी आरएमपी या कोई भी एमबीबीएस अगर आपको दवा को प्रिस्क्राइब करता है तो आप आंख बंद करके खरीदते हैं, या दुकानदार भी आपको कहीं ना कहीं गुमराह करेंगे कि डॉक्टर रेड्डी की दवा है, आप आंख बंद करके ले सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी तो है बहुत बड़ी, लेकिन आप देखें कि जब आप इसको गौर से देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड बाय गैलेट प्राइवेट लिमिटेड, मार्केटेड बाय डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसे देखें, मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से ये पीडी का ड्रग है, ठीक है, जिसे प्रोपेगेंडा ड्रग कहते हैं। इसे लोन लाइसेंसिंग के जरिए डॉक्टर रेड्डी मार्केट में बेच रही है। यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स की खोज जो है डॉक्टर रेड्डी ने नहीं की, इसके मॉलिक्यूल्स का जो लाइसेंस होता है वो इसने इसके लोन को लाइसेंस पे लेकर के, इसका मैन्युफैक्चरर कोई और है, ये केवल मार्केटिंग करती है। और इतने महीन अक्षरों में लिखा गया है कि अगर आपकी नज़र कमजोर है तो आपकी नज़र इस पर जाएगी ही नहीं। बहुत ही महीन अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन जो डॉक्टर रेड्डी है, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है कि डॉक्टर रेड्डी का एक लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। यानी आपको शक की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है कि ये दवा जो है डॉक्टर रेड्डी ने नहीं बनाया। वास्तव में अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रेड है, इस ओमेज का, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज करती है। ये आपको अंतर यहाँ पे मिलेगा। और रेट में जो इसका प्राइस होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि 70 रुपये का स्ट्रिप आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 5 रुपये का कॉस्ट पड़ता है। और ये 5 रुपये इसका ट्रांसपोर्टेशन पकड़ ले, 30 रुपये 20 रुपये आप डॉक्टर को दे दे, 10 रुपये दवा दुकान वाले को दे दें, 40 रुपये इसका टोटल कॉस्ट होता है। 30 रुपये का मार्जिन ये कमाता है जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 600% के आसपास होता है। ये खिलवाड़, जान से खिलवाड़ है मरीजों के साथ, आम जनता के साथ। और हमारा काम तो है सच बोलना, सच हम बोलते रहेंगे। ये तो हमने आपको समस्या बताई, अब इस समस्या का मैं आपको समाधान भी बताता हूँ। आप कहेंगे कि भाई आपने तो समस्या बताया, समस्या का समाधान कौन बताएगा? तो समस्या का समाधान भी हम ही आपको बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। ये हम आपको दिखाते हैं कि एक बिल है, मैं अपने सहयोगी को बोलता हूं कि ठीक से इसे दिखाएगा। एक जीएसटी इनवॉइस है, इसमें मरीज का नाम, इसमें डॉक्टर का नाम, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित होगा, मेंशन होगा, ठीक है। आप इसे देख लें, गौर से देख लें। और साथ में अगर आप देखें तो सीरियल नंबर है, क्वांटिटी है, आइटम नेम एंड पैकिंग है, जो बैच नंबर है, एक्सपायरी है, HSN का नंबर होता है, MRP होता है, उसका रेट होता है, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मेंशन होगा, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और अमाउंट होता है। आपको अगर इस गोरख धंधे से खुद को बचाना है, इस सारा जो आपके लिए एक महाजाल बिछाया गया है आपको घेरने के लिए, आपकी जान से खिलवाड़ करने के लिए, तो केवल और केवल
आपको ये बिल, जो जीएसटी इनवॉइस का बिल होता है, यही आपको बचा सकता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये बिल अगर आप लेते हैं तो आप पीडी और जेनरिक दोनों से मुक्त होंगे, क्योंकि इसमें साफ लिखा होता है कि इस दवा का जो स्ट्रिप आपको दुकानदार ने दिया है या डॉक्टर ने लिखा है वो किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, किस कंपनी के द्वारा इसकी मार्केटिंग की गई है, और उसका बैच नंबर भी लिखा होता है यहाँ पे। ये एकमात्र जरिया है आपको इस धोखाधड़ी से बचने का। दूसरी बात कि कभी भी आप मेडिकल दुकान पे जाते हैं और मेडिकल वाले को बोलते हैं कि मुझे सर में दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, लोग पैसे बचाने के लिए प्राय ये काम करते हैं। सावधान रहें यहाँ पे कि दुकानदार एक डब्बा खोलेगा और उसमें से कैंची से काट के कोई 2 टैबलेट दे देगा। वो जो 2 टैबलेट है वो किसी भी तरीके का टैबलेट हो सकता है, वो जेनरिक भी हो सकता है, वो पीडी भी हो सकता है, या जो हॉस्पिटल सैंपल्स आते हैं या जो डॉक्टर्स के लिए आते हैं सैंपल्स, जो ओनली फॉर डॉक्टर्स होते हैं, नॉट फॉर सेल इन द मार्केट, उसमें से काट के आपको दे देगा। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ना उसमें से आप एमआरपी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना उसके बैच नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना आप उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी जान को खुद जोखिम में डालते हैं। ये बहुत बड़ी सूचना हमारी टीम की तरफ से कि आप अगर देखें, हमने आपको बताया कि जो दवा है, जो मार्केट में दवा है, हमारी टीम ने उसे 4 भागों में विभक्त किया है, 4 भागों में बांटा है कि पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी ड्रग्स होते हैं, ट्रेड के ड्रग्स होते हैं, पीडी के ड्रग्स होते हैं, प्रोपेगेंडा ड्रग्स, और चौथा जो होता है जेनरिक का ड्रग्स। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर किसी दवा दुकान में या आप खुद खरीदने गए हो या किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप खरीदने गए हो, तो जो दवा है जितनी आप खरीदना चाहते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आप उतनी ही दवा वहाँ से खरीद सकते हैं। ये एक लीगल पॉइंट है। कोई भी दुकानदार आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिप को खरीदने के लिए। अगर आपकी ज़रूरत 1 टैबलेट की, आपकी ज़रूरत 2 टैबलेट की है, तो दुकानदार को काट करके आपको देना है। दूसरी बात, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ट्रेड के ड्रग्स होते हैं या जो पेटेंट एंड प्रॉपर्टी एक्ट के जो ट्रेड है, उस जो कैटेगरी के जो ड्रग्स होते हैं, ये वापस होते हैं अगर अनसोल्ड होते हैं या एक्सपायरी के कुछ दिन पहले, इनको कंपनियां वापस लेती हैं। ये बहुत बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि एक्सपायरी के कुछ दिन पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रॉपर्टी वाली होती हैं या ट्रेड वाली होती कंपनियां हैं, उस दवा को वापस लेती हैं। और ये क्लॉज होता है क्योंकि ये ब्रांडेड होती हैं, ठीक है, इनका मॉलिक्यूल्स जो है ये वेरीफाइड होता है, तो उस दवा को नियम से, उस मेडिसिन को इन कंपनियों को डिस्ट्रॉय करना होता है, उन्हें नष्ट करना होता है। उस दवा को नष्ट करने की भी एक प्रक्रिया होती है, सरकार ने उसका भी गाइडलाइन बना रखा है। लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं कि एक्सपायरी के कुछ दिन पहले उस दवा का रेट गिरा करके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसका सप्लाई कर देती हैं। बहुत बड़ी सूचना हमारी टीम आपको दे रही है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसी दवाओं को दुकानदार के यहाँ से उठा करके, इनकी पूरी टीम होती है, उठा करके बड़े बड़े हॉस्पिटल में सप्लाई हो जाता है, जहाँ पे कंजम्पशन, जहाँ पे इनकी खपत बहुत ज़्यादा होती है और ऑलमोस्ट एक्सपायरी के कगार पे जो दवाइयाँ होती हैं उनको हॉस्पिटल में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी सूचना हमारी टीम की तरफ से दी जा रही है आपको। इस बात को आप मतलब समझ ले बढ़िया से। दूसरी बात जो होती है कि जो पीडी की मेडिसिन होती है और जेनरिक की जो मेडिसिन होती है, इनका कोई भी एक्सपायरी रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एक्सपायरी रिटर्न नहीं होता है। जो पीडी के ड्रग्स होती हैं, जो जेनरिक की जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती है, इनका कोई भी एक्सपायरी रिटर्न नहीं होता है। यानी कि अगर उस दवा दुकानदार ने उस दवा को नहीं बेचा, समय पे नहीं बेचा, तो जो एक्सपायरी उसमें है, जो डेट है, वो लैप्स कर जाता है, वो वहाँ पे उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है, वो फिर एक्सचेंज का कोई सिस्टम नहीं होता। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो हमारी टीम आपको दे रही है। एक और जरूरी बात यहाँ पे है कि अगर आपने कोई भी दवा खरीदा है और दवा दुकानदार से आपने ये जो पक्का बिल है, हमने अभी आपको पक्का बिल दिखाया जो जीएसटी इनवॉइस होता है, ठीक है, जीएसटी इनवॉइस होता है, ये पक्का जो बिल होता है, अगर ये आपके पास रहेगा तो जो दवा आपके पास बच जाएगी, उस दवा को आप जा करके दवा दुकानदार को वापस भी कर सकते हैं। ये एक सरकार ने एक नियम बना रखा है कि उस दवा को आप वापस भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सूचना, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये जीएसटी इनवॉइस होगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप उस दवा को रिटर्न करने के लिए आपके पास कोई भी लीगल पॉइंट, किसी भी तरीके से लीगली आप सही नहीं होंगे। अगर हमारी टीम आपके ज्ञान को बढ़ाने में, आपकी जान की हिफाजत करने में, आपको जागरूक करने में हमें कहीं भी सफलता मिलती है, कहीं से भी हमारी टीम आपको जागरूक कर पाती है, तो हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा, हमारा उत्साह बढ़ाने वाला होगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर एक नए विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।